हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में, जहां हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी उन बातों को उजागर करते हैं जो अब तक किताबों में ही बंद थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की लिखे एक खास एडिटोरियल के बारे में जिसे उन्होंने अपने मराठी पर जनता में पब्लिश किया था, जिसका टाइटल मराठी में था तीन बड़ी। दोस्तों, ये एडिटोरियल डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अप्रैल 1931 में पब्लिश किया था। इस एडिटोरियल में डॉक्टर अम्बेडकर ने भगत सिंह और उनके साथियों को दी गई फांसी के पीछे की राजनीति को उजागर किया है। अगर आप भी इस मुद्दे को गहराई तक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किसी किताब में कभी भगत सिंह का कोई उल्लेख नहीं किया। भगत सिंह के संदर्भ में उनका ये इकलौता लिखित डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर एक बहस हमेशा से चलती आ रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े लीडर थे तो उन्होंने भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं, ये अलग विषय है जिस पे एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने के पीछे ब्रिटिश सरकार की क्या मजबूरी रही थी, डॉक्टर अम्बेडकर के भगत सिंह की फांसी पर क्या विचार थे। इस लिहाज से ये एडिटोरियल राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। उन तीनों पर मुख्य आरोप थे इनमें असेंबली में बॉम्ब फेंकना या ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर का खून करना, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। भगत सिंह के पिताजी ने वॉइसरॉय के पास भगत सिंह के लिए दया याचना भी की थी कि उनकी फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। ऐसे कई लोग और जिसमें बड़े राजनेता भी शामिल थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी से बचाने की कोशिश की। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि यही मुद्दा गांधी जी और डॉक्टर अरविंद के बातचीत में भी उठा होगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी से बचने के लिए कोई अपील नहीं की थी। इसके विपरीत भगत सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि फांसी की जगह उन्हें गोली मार दी जाए, और अंत में उन तीनों को फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आगे डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि ऐसी क्या मजबूरियां रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन्हें भारत की जनता और नेताओं को नज़रअंदाज कर जबरन भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देनी पड़ी थी। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार ये बताना चाहती है कि वो कानून को कितने सख्ती से अमल में लाती है तो ये बात मानने लायक नहीं है। को फांसी देने के पीछे कानून की मजबूती दिखाना नहीं तो कंजर्वेटिव पार्टी और इंग्लैंड की जनता का दबाव था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह और उनके साथियों की बलि देनी पड़ी। उस वक्त इंग्लैंड की जनता सोच रही थी कि गांधी जी को जेल से रिहा करना और उनके साथ समझौता करने से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने इंग्लैंड में लॉर्ड आर्विन की सरकार के विरोध में इंग्लैंड की जनता को भड़काना शुरू कर दिया था। ऐसे हालत में लॉर्ड आर्विन और उनकी सरकार भगत सिंह और उनके साथियों को जीवन दान दे देते तो ये उनके और उनके पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता और इंग्लैंड की जनता उनके और उनके पार्टी के खिलाफ विद्रोह करती। कंजर्वेटिव पार्टी को गलत साबित करने और इंग्लैंड की जनता का भरोसा जीतने के लिए लॉर्ड आर्विन को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा देनी पड़ी। ये कदम कानून व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए नहीं तो इंग्लैंड की जनता को खुश करने के लिए उठाया गया था। लॉर्ड आर्विन चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों की जान बचा सकते थे, पर उन्होंने भारत की जनता के जनमत को नजरअंदाज कर इंग्लैंड की जनता को खुश करना और गांधी जी और लॉर्ड आर्विन के बीच हुए करार को तोड़ने के लिए अच्छा मौका मिला था। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से ना बचाने के पीछे यह एक मुख्य कारण था। अम्बेडकर ने इस घटना का जो विश्लेषण किया है, अगर उसे हम तर्क के आधार पर देखें तो वो सही साबित होता है। हर बड़ी घटना के पीछे कुछ राजनीतिक विचार होते हैं, ये हमें इस घटना से पता चलता है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कोई सुझाव है तो कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।